Everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start practice set 2.5. Find the value of discriminant. तो discriminant किसे कहते हैं बेटा? discriminant b square minus 4ac को कहते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट हम किसे कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और हम इसको किसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से. इस ट्रायंगल शेप जो दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा को. डेल्टा से डिनोट करते हैं. तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम इसका कंपेयर पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से करेंगे. उससे क्या होगा? हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, और हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी. बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7 मिल जाएगी. और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1 मिल जाएगी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पर हमें a b और c की वैल्यू मिल गई. तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा. डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू क्या दी गई है? 7 दी गई है. तो 7 का स्क्वायर करेंगे. -4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है? 1 है. और c की वैल्यू क्या है? -1 है. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -4 करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 7 है. ये माइनस के साइन पुट करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 1 दी गई. 4 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे. मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू क्या दी गई? -1 दी. मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे. तो यहाँ पर हमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 से 49 मिल जाएगा. और यहाँ पर 4 1 4 होता है. 4 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 1 4 मिलेगा. अगेन 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? -4 मिल जाएगा. और -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे +4 करना है. तो यहाँ पर 49 + 4 करने पे हमें वैल्यू मिल जाती है डेल्टा इज इक्वल टू 53 मिल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब हम हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0. अगेन हम क्या करेंगे? इसका कंपेयर हम हमारे जनरल फॉर्म से करेंगे, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिल जाएगी? ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी. फिर फर्दर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, और हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0. इसका कंपेयर करेंगे हम. कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0. तो इसका कंपेयर हम जनरल फॉर्म से कर रहे हैं. हमें यहाँ पर b की वैल्यू ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी. और b की वैल्यू हमें -5 मिल जाएगी. और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी यहाँ पर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पर हमें a b और c की वैल्यू मिल गई. तो हम अभी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको. तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली है बेटा? यहाँ पर -5 मिली है. तो -5 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर. और -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है? 2 है. और सी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पर 10 है. तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाता है डेल्टा इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 2. ए की वैल्यू 2 है. मल्टीप्लाई बाई 10. सी की वैल्यू क्या है? 10 है. तो यहाँ पर 5 5 25 मिल जाता है. माइनस 4 2 8 8 10 80 मिलता है बेटा यहाँ पर हमें. तो यहाँ पर 25 माइनस 80 करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है 55. -55 क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर निगेटिव में आएगा. तो यहाँ पर फाइनली हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई? -55. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम यहाँ पर. नाउ वी आर गोइंग टू डूइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा? यहाँ पर √2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2 विच इज इक्वल टू 0.
तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन और हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखेंगे और हम कंपेयर करेंगे। लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो इस इस इक्वेशन से कंपेयर करने पर, जनरल फॉर्म से कंपेयर करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, √2 एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी 4 एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी 2 √2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू √2, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 2 √2। तो यहाँ पर बेटा हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमें बी की वैल्यू क्या है मिली है, 4 मिली है। तो हम बी का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर माइनस की साइन पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू हमें √2 मिली है, तो मल्टीप्लाई बाई √2 कर लिखेंगे। और सी की वैल्यू क्या मिली है हमें यहाँ पर 2 √2 है, तो मल्टीप्लाई √2 लिखेंगे। यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है डेल्टा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2 जो की है सी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें 4 4 जा 16 हो 4 जा 16 यहाँ पर मिलेगा। माइनस की साइन पुट करेंगे। यहाँ पे 4 2 जा 8 होता है और 2 √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई √2 को हम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 √2। तो हम इसको रूट के बाहर निकलेंगे तो हम क्या सिंगल 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 16 मिल जाएगी। 16 माइनस 16 करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई 4 का स्क्वायर किया तो हमें 16 मिला और माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा √2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 2 रूट के बाहर निकलेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 वैल्यू हमें यहाँ पर। तो 16 माइनस 16 करने पर हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। यहाँ पर होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।